हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट। आज की इस वीडियो के अंदर आज है चैप्टर 12, ठीक है। और मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स का चैप्टर 12 है। अगर आपने नहीं देखा है तो पूरी एक सीरीज़ है, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। 1 से लेके अभी 11 हो चुका है, ये 12 है, ठीक है। मोबाइल सॉफ्टवेयर का अगर आप कोर्स सीखना चाहते हो फ्री में तो आप यूट्यूब पे ये पूरी सीरीज़ देख सकते हो, प्लेलिस्ट है। आज हम अनलॉक टूल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था ये रियलमी की फ्लैशिंग, इससे पहले Xiaomi वाला ये जो वीडियो थी फर्स्ट टाइम टूल बाय, तो उसमें मैसेज आए थे लोगों के व्हाट्सअप पे ज़्यादातर कि भाई इसके बारे में, अनलॉक टूल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर सॉफ्टवेयर काम कर रहे हो तो अनलॉक टूल कंपलसरी आपको बाय करना। ये वेबसाइट अनलॉक टूल की आप आएंगे, यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन जो भी होगा वो यहाँ पे शो करेगा वर्जन, और यहाँ पर आके आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देंगे, आपका ये टूल डाउनलोड हो जाएगा। ऑलरेडी है हमारे पास, Ctrl+J दबा के हम डाउनलोड पे जाते हैं एंड देन यहाँ से आप अनलॉक टूल ओपन कर लेंगे, ठीक है। पहली बात ये आती है कि अनलॉक टूल कौन से विंडोज़ के अंदर वर्किंग होता है। देखो, सारी विंडोज़ में वर्किंग करेगा, अगर नहीं करता तो विंडोज़ 7 में शायद ना करे, ये प्रॉब्लम कर सकता है। उसकी वजह होती है कि उसमें ड्राइवर का इशू प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास, अनलॉक टूल ओपन हो जाता है और इसमें आपको सारे वर्जन यहाँ पे सपोर्ट मॉडल है। आप अकाउंट यहाँ से क्रिएट करेंगे, रजिस्टर करेंगे, लॉगिन एंड देन एक्टिवेशन। 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ की इसकी एक्टिवेशन होती है, आप इजीली करवा सकते हो। सॉफ्टवेयर काम कर रहे हो तो कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट मॉडल है, मॉडल आप सपोर्ट चेक कर सकते हो कि आपका जो मॉडल है वो सपोर्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पर अक्सर पता चल जाता है, जैसे कि ये ग्रीन वाला जो है वो सपोर्ट है, ब्लैक वाले वो अभी सपोर्ट नहीं है, हो सकता है आगे आके वो उनकी अपडेट आ जाए। तो यहाँ पे टूल आ जाएगा, लॉगिन कर लीजिएगा आप। मैं आपको मोटी मोटी बात बता देता हूँ इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर, फिर अगली वीडियो के अंदर हम जब लास्ट का कोर्स का वो चल रहा होगा तो उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा आपको। तो ठीक है, ये हमारा अनलॉक टूल ओपन हो गया। ये ऐसा इसका वो होता है और यहाँ पे सारे मॉडल्स है। जो कंपनी का नाम लिखा हुआ है ज़रूरी नहीं है उसी कंपनी का उसमें सेट हो। एग्जांपल के लिए इसमें ओप्पो लिखा है तो इसमें ओप्पो रियलमी दोनों है। तो आप यहाँ पाएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे शुरू में ओप्पो OnePlus भी मिल जाएगा, ठीक है, एंड देन ओप्पो, और यहाँ पे रियलमी भी मिल जाएगा आपको। तो ज़रूरी नहीं होता है। तो वीवो है, अब वीवो के अंदर दोनों सीरीज़ है, क्वालकॉम और एम के दोनों मॉडल की आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना, पहले MI का आता है, फिर सैमसंग, हवावे, ओप्पो, वीवो ऐसे करके आती है। तो MI के अंदर ये जो MI का फ्लैश है, यहाँ पे फ्लैशिंग चलती है। यहाँ पे फ्लैशिंग आप कर सकते हैं क्वालकॉम CPU की। और इसमें 2 ऑप्शन और दे रखे हैं, दोनों CPU, तीनों CPU हमारे पास, तीनों के ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं। क्वालकॉम का अलग दे रखा है, मीडियाटेक का अलग दे रखा है। आप MI पाएंगे एंड देन यहाँ पे फ्लैशिंग होती है। कोई भी आपको फाइल यहाँ से सिलेक्ट करनी होती है, उस फाइल का लोड करो तो यहाँ पे फाइल आ जाती है। ये MI अकाउंट की फ़ाइल है। ये जाहिर सी बात, ये ऑथ वाला मॉडल है तो ये इसमें नहीं होगा। मैं अगर कोई और सी फाइल लगाता हूँ इसके अंदर, मेरे पास ये है कैक्टस की फ़ाइल, ये शायद ही तो ये MTK की फ़ाइल है तो आई नहीं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मीडियाटेक में आप जाएंगे और यहाँ पे स्कैटर फाइल, क्योंकि हमारी स्कैटर फाइल थी मीडियाटेक है तो यहाँ पाएंगे ये पूरी फाइल सिलेक्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद आप फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो MI पे आ गए, कुछ और छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती। अगर फ्लैश फाइल भी चाहिए तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो जिस मॉडल की चाहिए, बट यहाँ से डाउनलोड करोगे कर सकते हो। हमने आज तक यूज़ नहीं करी, बट आप यूज़ करना चाहो क्योंकि वेबसाइट से ही डायरेक्ट इजीली फास्ट डाउनलोड हो जाती है। तो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, इसके शायद पासवर्ड होता है unlocktool.net फाइल के जो पासवर्ड होगा। इसमें आपको जब आप कोई भी फाइल सिलेक्ट करते हो तो उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है कस्टम वाला, एक होता है मॉडल सिलेक्ट करने का। मोबाइल में अगर प्रॉब्लम डिपेंड करता है, अगर मोबाइल में अनलॉकिंग वगैरह है तो ये सिलेक्ट कर सकते हो, या फ्लैशिंग है। ये फ्रेमवेयर, ये कस्टम वाला तब सिलेक्ट कराता है जब वो मॉडल्स में शो नहीं करता, ठीक है। सिक्योरिटी पे आओगे आप तो सिक्योरिटी पे आप मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन उसके बाद उसका प्रोसेस कर सकते हो। जो भी मॉडल है उसके सामने ही उसका फोल्डर खुल जाता है। एग्जांपल के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उसके हिसाब से वो फोल्डर खुलता है। तो कुछ लोग इस बात को कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सब में अलग अलग आता है। हाँ, जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो इस हिसाब से इसमें क्या क्या अपडेट आ सकती है वो खुल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये देखो आप, मैं जिस पे MTK है, क्वालकॉम, वो ऑटोमेटिक अपने आप ले लेगा CPU के अंदर। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एग्जांपल के लिए मेरे पास ये Redmi 5 है। MI के बहुत सारे मॉडल्स ऐसे हैं जिनका अगर आपको MI अकाउंट करना है तो 2 प्रोसेस होते हैं, या तो MI अकाउंट को रिमूव करोगे 1 क्लिक के अंदर, या फिर MI अकाउंट की फ़ाइल भी आती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। वो फाइल आपको बहुत सारी वेबसाइट है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। छोटी फाइल होती है, KB के अंदर वो फाइल होती है, बट नॉट एट ऑल सारी मॉडल्स की फाइलें नहीं आती हैं, याद रखना ये बात। सारे मॉडल्स की नहीं आती है, सिर्फ कुछ मॉडल्स की होती हैं, ठीक है। तो ये जो मॉडल्स हैं ये छोटे मॉडल्स हैं, Redmi 5, 5A, जैसे कि ये 9T है, ये अक्सर आपके पास आएगा मीडियाटेक के लिए, ये 9C वाला।
यहाँ से रीसेट MI अकाउंट करोगे तो वो डिसेबल हो जाएगा, मैंने आपको समझा दिया था। तो ये अनलॉक MI का फोल्डर है पूरा, फास्टबूट की इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, रिकवरी की चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये सैमसंग का है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बिल्कुल बेसिक है और उनको अनलॉक टूल लेना है बट उनको इतनी नॉलेज नहीं है। मैं बेसिक आपको बात बता रहा हूँ। यहाँ पे ऑडियन फ्लैश का दे रखा है, लेकिन यहाँ से फ्लैश ना करो, ऑडियन का जो टूल है ओरिजिनल वाला उसको आप डाउनलोड करो, गूगल पे आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो बता देना। ये टूल होता है ऑडियन का, ऑडियन, तो ये लेटेस्ट वर्जन होता है। यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं एंड देन उसके बाद आपकी जो फाइल है APBL CPCS मैंने आपको बताया था वो आप यहाँ से फ्लैशिंग कर सकते हैं। यहाँ से मत करना, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी दे रखी होती है इन्होंने, जितने मॉडल्स हैं वो सपोर्टेड हैं, बट जो मॉडल्स नहीं हैं वो भी सपोर्टेड हो जाते हैं। अगर आपके मोबाइल के अंदर सैमसंग के अंदर जो दो काम है इस टाइम मार्केट के अंदर, वो या तो फ्लैशिंग का है या फिर FRP का है बस, ठीक है। क्योंकि अनलॉकिंग तो हार्ड डिस्क से हो जाती है। जो लोग इस बात को सोचते हैं कि नॉक्स वाले जो मॉडल होते हैं, मैं उन पे वीडियो नहीं बनाता हूँ, ना नॉक्स की, ना KG लॉक की, ना IMI की, तो मैं उस टॉपिक पे बात भी नहीं करता, ना ही उस टॉपिक से रिलेटेड मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दे रखा होता है बट सपोर्टेड नहीं होता है। जो चीज़ दे रखी होती है ज़रूरी नहीं कि वो सपोर्टेड करे, ठीक है, डिपेंड ऑन योर मॉडल। तो ये अनलॉक टूल हो गया। और इसमें सैमसंग के अंदर जो मॉडल आप सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से उसकी FRP होती है। अगर जैसे कि ये क्वालकॉम है तो इसमें आप ईडीएल कनेक्ट करके FRP कर सकते हो। जो MTK वाले हैं उनमें वो क्या रखा है भाई, प्लस माइनस से भी कर लो, बट डिपेंड करता है। आप यहाँ पर राइट हैंड पे आओगे, यहाँ पे टेस्ट पॉइंट दे रखा है। तो सैमसंग का इन्होंने, सैमसंग के ज़रूरी नहीं है ये टेस्ट पॉइंट दे रखे हैं कि भाई अगर MTK और क्वालकॉम दोनों के दे रखे हैं इन्होंने, ये देखो, ठीक है। तो ये टेस्ट पॉइंट दे रखे हैं इन लोगों ने। अगर जो मॉडल आपके पास सपोर्टेड है, जैसे कि ये है A032F, तो इसमें 1 पॉइंट है और देन 1 ग्राउंड है, ठीक है। तो इसको भी टेस्ट पॉइंट कहेंगे और दोनों होंगे, उसको ईडीएल भी कहते हैं और टेस्ट पॉइंट भी कहते हैं, चल जाता है दोनों में, ठीक है। तो ये हो गया इसका फंक्शन। इंशाल्लाह इस पर अनलॉक टूल पे हम A to Z इनको सीखेंगे, बट ये बेसिक है तो मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ। हवावे जो होता है ना, हवावे का जो सेट होता है, एक तो अपग्रेड फ्लैश, बट यहाँ से फ्लैशिंग होती नहीं क्योंकि हवावे के मोबाइल फ्लैशिंग पर अक्सर एरर आता है। अगर एक बार लोगों पर टक गया तो बहुत मुश्किल है। EFT Pro है, DFT Pro है, बहुत सारे टूल हैं जिसके अंदर हवावे की फ्लैशिंग होती है। इससे भी आप कर सकते हैं बट ना करो तो बेहतर है क्योंकि होगी नहीं, एरर आ जाएगा। तो इसमें इन्फॉर्मेशन होती है। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा। ये देखो यहाँ पे फास्टबूट की इन्फो में आपको मोबाइल को फास्टबूट से रिकवरी लेकर आना है या फिर टेस्ट पॉइंट पर कनेक्ट करना, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्लैश फाइल भी आपको हवावे की यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। ये वर्जन, जो भी वर्जन की आपको फाइल चाहिए उस वर्जन की आपको फाइल मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हो। एक चीज़ है सिक्योरिटी। हवावे के मॉडल CPU वाइज होते हैं, याद रखना है हमेशा। हवावे के मॉडल वाइज भी कर सकते हो आप, बट CPU वाइज करोगे। एग्जांपल के लिए ऑनर का 9N है तो वो CPU वाइज चलता है। 659 उसका CPU है, किरिन CPU मोबाइल के अंदर होता है। उस हिसाब से वो टेस्ट पॉइंट कनेक्ट करके आप FRP कर सकते हैं। अब 659 के जितने भी CPU हैं, छोटे मॉडल्स होते हैं अक्सर, तो वो आप CPU सेलेक्ट करके FRP कर सकते हो। हवावे के मॉडल के अंदर अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि आपको मॉडल नहीं मिलेगा, जैसे कि 9 लाइट है ही नहीं इसके अंदर, 9N है ना। जैसे कि ये वाला मॉडल है तो MTK है तो सिलेक्ट कर सकते हैं आप। जो मॉडल्स नहीं है उनका CPU चेक करो एंड देन हो जाता है। वो अक्सर जो मॉडल होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं। फास्टबूट की इन्फो निकाली जाती है, हर मोबाइल को फास्टबूट में कनेक्ट करके उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए ये चीज़ करी जाती है। बस आप फास्टबूट इन्फो निकाल लीजिए। FRP फास्टबूट से अब नहीं होती, पहले होती थी, ठीक है। ये फंक्शन वगैरह दे रखे हैं इन्होंने। ये ओप्पो है, ओप्पो मैंने आपको बता दिया, OnePlus ऊपर दे रखा होता है, ओप्पो फिर रियलमी, डिपेंड ऑन योर मॉडल। जो CPU होगा उसके हिसाब से वो चीज़ खुल जाती है। ये एक MTK है तो MTK खुला हुआ है, प्रीलोडर ऑथ वाला। SPD है तो SPD खुल गया, क्वालकॉम है तो क्वालकॉम खुल जाएगा, ठीक है। ऐसे वीवो का आता है। वीवो का किसी ने क्वेश्चन करा था कि वीवो की जो लेटेस्ट वर्जन है ऑथ वाले, वो उनका ऑनलाइन वाले का टूल हमारे पास है ही नहीं, तो मैं उस पर क्या वीडियो बना के दूँ आपको। जब आएगा इंशाल्लाह तब देखेंगे उस वीडियो को, ठीक है। एक सेकेंड, ये वीवो का हो गया। तो ये सारे वीवो के ऑफलाइन वाले मॉडल हैं। जो मॉडल आपसे नहीं हो रहा वो ऑनलाइन होता है, ठीक है। Y200 है, Y100, जैसे कि Y100 ये वाला मॉडल जो है ये MTK है। Y100A जो है वो क्वालकॉम में आता है, वो ऑनलाइन होता है। या फिर बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जैसे कि V27 है, इसमें नहीं है। V27 Pro है, इसमें नहीं है, ठीक है। V29 है। कुछ मॉडल ऐसे हैं जो AMT के अंदर है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। एंड्रॉयड मल्टी टूल, ठीक है। तो आप अगर सॉफ्टवेयर काम कर रहे हो तो कंपलसरी ज़रूर लेना है, ठीक है। यहाँ से रिमूव रोम का एक ऑप्शन दे रखा है बट अब नहीं होता है, पहले होता था, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो इसमें अभी भी हैं बट वो होती नहीं है। वो ये लोग इसलिए नहीं हटा रहे, भरम भाई रहेगा एक भाई कि हमने ये भी लेकर आए थे। ये V स्मार्ट है जो हमारे इंडिया में नहीं है और यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर नहीं आता है ये, ठीक है।
मीज़ू है, मीज़ू के सेट बहुत कमी से आते हैं, कुछ कुछ मॉडल्स आते हैं। ईजी है, आपको वो मॉडल सेलेक्ट करना है एंड देन ख़त्म कहानी। बट डिपेंड करता है, हवावे के अंदर CPU सेलेक्ट होता है, ओप्पो के अंदर मोबाइल सेलेक्ट होता है, ठीक है। ये टेक्नो है, टेक्नो के अक्सर मॉडल अनलॉक टूल नहीं करता है, एरर आता है, उसके लिए AMD यूज़ होता है, ठीक है। कभी भी एरर आए, जैसे कि मीडियाटेक है, अभी इन्होंने अपडेट दे रखा है, प्रीलोडर ऑथ पर क्लिक करो तो ये टेक्नो का V1 दे दिया, वर्जन 1 वर्जन 2, ठीक है, न्यू अपडेट एग्जांपल के लिए। तो जो वीवो वाले हैं उसमें उन्होंने V2 दे रखा है, देखो प्रीलोडर V1 V2 V3 न्यू अपडेट का है सेक्टर, ये क्या है 10 2023 में आया था, ये 11 2023 में आया था, 11th मंथ में अपडेट किया आया था, उस हिसाब से इन्होंने इसके अंदर अपडेट दे दिया है, ठीक है। ये आसूस के मॉडल हैं, आसूस के मॉडल बहुत कमी से आते हैं, अगर आएंगे भी तो सिर्फ अनलॉकिंग के लिए आएंगे या फिर फ्लैशिंग के लिए आएंगे, बस नहीं आते। LG ओनली FRP के लिए आता है। LG के मोबाइल अगर हैंग ऑन लोगो भी है ना, तब भी हार्ड रिसेट से 90% चांस है कि आपका सेट ऑन हो जाएगा। बहुत कमी से LG के मोबाइल लोगो पटकते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर कभी आए तो हार्ड रिसेट हो जाता है। अनलॉकिंग वगैरह हमारे पास तो नहीं आते। अब नोकिया के मोबाइल में दो चीज़ होती है, नोकिया की जो ID है ना, देखो जो दे रखा है इन्होंने, एक चीज़ होती है HMD, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पर इन्होंने नहीं दे रखा 1.3, ये तो स्नैपड्रैगन है तो ईडल से कनेक्ट हो जाएगा। कुछ मॉडल्स नोकिया में एक चीज़ होती है HMD, एक होती है OST। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। HMD मॉडल एक होता है OST मॉडल, मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह जिस दिन वीडियो पूरी बनेगी। HMD मॉडल होते हैं ऑनलाइन एक इसका टूल है HMD मॉडल का, जिसमें नोकिया के सेट होते हैं फास्ट बूट मोड से, फैक्ट्री रीसेट प्लस FRP पेड होता है ये, ठीक है। OST एक टूल आता है जो कि अभी फिलहाल के लिए तो बंद है, बट जैसे ऑन होगा तो प्रॉपर वीडियो आएगी इसके ऊपर। ऑलरेडी वीडियो है बट नया अपडेट है तो मैं आपको बनाऊंगा। तो OST नोकिया 5 है, नोकिया 7 है, 7.1 है, जो बड़े बड़े मॉडल आते थे एंड्रॉइड वाले, उनकी फ्लैशिंग के लिए हम लोग OST मॉडल सेलेक्ट करके फ्लैशिंग करते थे। मेरे पास अगर हुआ तो मैं आपको दिखाता हूँ। उसका जो टूल है ना, वो आपको C ड्राइव में प्रोग्राम फाइल में OST के नाम से मिलेगा। मैंने कराया नहीं है इंस्टॉल, तो इसमें नहीं है, इंशाल्लाह आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेनोवो है, ईजी है, जो मॉडल्स हैं सिलेक्ट हैं बस। लेनोवो नहीं आता है अब, ये क्वालकॉम में ये है सारा गेम, ये अगर आप समझ गए। बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जो मॉडल अनलॉक टूल सपोर्ट भी नहीं, मतलब शो भी नहीं करता, बट वो सपोर्टेड करता है, क्योंकि मोबाइल हमेशा जो फ्लैशिंग अनलॉकिंग है वो CPU वाइज होती है, ठीक है, मॉडल वाइज नहीं होती है। तो ये बात ध्यान रखना। इसमें दो ऑप्शन है, फ्लैश और टाइम मोड का। यहाँ पे फ्लैश का, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप सर्वर पे जाओगे, अपना मॉडल सेलेक्ट करोगे, फाइल सेलेक्ट करोगे। अगर आपके पास वो मॉडल है ही नहीं तो सर्वर को अनचेक, फाइल को लेकर लगाओ इसके अंदर, क्वालकॉम की फ़ाइल को, जैसे कि ये MTK थी, क्वालकॉम की फ़ाइल को आप यहाँ पे लगाएंगे। मैं देखता हूँ, ये मैंने फाइल लगाई, पूरी फाइल आ जाएगी यहाँ पे, देन उसके बाद फ्लैशिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। रिबूट टू ईडल नहीं होता, पहले होता था। मॉडल सेलेक्ट करोगे तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई मसला नहीं है। फ्लैशिंग के टाइम कुछ और काम नहीं करा जा सकता, ये बात याद रखना, ठीक है। ये डाइक का पोर्ट है, इसमें आप IMEI वगैरह रिपेयर कर सकते हैं, मैं नहीं करता हूँ। QCN के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, QCN और ये वाली भी जो एग्जांपल है मैं आपको समझाने के लिए। ये मीडियाटेक का है, फ्लैश ओल्ड पुराने वर्जन के लिए था, मेटा मोड लेकर आए थे लोग, बट अब काम नहीं करता। मेटा मोड के जो मॉडल्स होते थे वो इससे हो जाते थे, तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दे दिया था पहले। ये नए नए अपडेट लाते थे, नए। ये MTK वाला है, फ्लैश ओल्ड पाओगे, फ्लैशिंग यहाँ से भी हो जाएगी और यहाँ से भी हो जाएगी। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर मेरे पास कोई ऐसा मॉडल आया जिसका मेरे को MI अकाउंट प्लस वो करना है, जैसे कि MI अकाउंट भी हटाना है मेरे को, मैं कैक्टस पे गया, मेरे को फ्लैशिंग भी करनी है, तो मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे ऑप्शन आता था, ऑथ बाईपास आ रहा है अब तो, पहले ऑप्शन आया था MI अकाउंट का भी, तो शायद इसमें आ रहा हो, चेक MI अकाउंट आ रहा है ना, हाँ हट जाता है वो एक साथ। ये आप समझ जाओगे ना फ्लैश ये वाला, तो फिर उसके बाद ये ऑप्शन है ये वाला, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आएगी। इसमें जेनरिक और स्पेशल, तो जेनरिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बारीक चीज़ें हैं। फॉर्मेट सिर्फ मॉडल को विदाउट सेलेक्ट कर आप फॉर्मेट कर सकते हो, एंड देन FRP भी कर सकते हो। यहाँ पे आता है फॉर्मेट डाटा, यहाँ पे मेथड है, क्विक फॉर्मेट फॉर लेटेस्ट वाला यूज़ करो, प्लस FRP देन सेलेक्ट। बगैर मॉडल सेलेक्ट करें आप मोबाइल को कनेक्ट करोगे वो लेके चला जाएगा, या फिर प्रीलोडर ऑथ पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे Vivo V1 है। ये जो कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो उन्होंने दे भी नहीं रखे होते, बट वो कर जाता है, जैसे कि ये वाला मॉडल है, ठीक है। सिर्फ FRP करनी है किसी सेट को, MTK सेट है, छोटा मॉडल है बट कनेक्ट हो रहा है, सिर्फ FRP पे क्लिक कर दो, मीडियाटेक होना चाहिए, FRP पे क्लिक करो, प्लस माइनस से कनेक्ट करो सेट, वो हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं कहेगा आपसे, छोटा मॉडल होगा हो जाएगा, ठीक है। हेल्थ चेक करनी हो, RPM फाइल लगानी हो, यहाँ से रिलॉक
फ्लैशिंग यहाँ से होगी, रीड ऑथ बाईपास मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। एक सेकेंड, यहाँ से डिसेबल एम आई अकाउंट होता है, MTK के जो मॉडल रीलॉग हो जाते हैं वो यहाँ से हो जाते हैं, ठीक है। वीवो का रिमूव डेमो अब नहीं होता है, MI नहीं होता है, पहले होते थे। ये एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड का ये पैकेज मैनेजर है, मैं आपको समझाता हूँ। एंड्रॉयड पैकेज मैनेजर ओप्पो का OFP MTP अनपैक। देखो ओप्पो के जो मॉडल्स होते हैं ना, उनके अंदर जब जो बड़े मॉडल्स होते हैं उनके अंदर OFP फाइल आती है, उसको कन्वर्ट करने के लिए होता है ये एंड्रॉयड इमेज कन्वर्ट करने के लिए, नोकिया के NPO फाइल को अनपैक करने के लिए। ये जो हमारे मॉडल्स होते हैं, जो मॉडल्स ऑनलाइन होते हैं, उनकी जो फाइल होती है वो पैक हुई होती है, उनको अनपैक करा जाता है, ठीक है। AD रिमूव वायरस क्लीन मास्टर, अच्छा MTP ये क्या था, ये देखना पड़ेगा। FRP बाईपास जेनरिक, अगर किसी मोबाइल को बाईपास करना है आपको यूट्यूब FRP उसकी, तो मोबाइल को ऑन करके कनेक्ट करोगे एंड देन उसके बाद यहाँ से आप उसका गूगल, यूट्यूब, प्ले स्टोर ये यहाँ से ऑन कर सकते हो उसका डायरेक्ट, ठीक है। इंस्टॉल SPD ड्राइवर, MTK SPD बाईपास, ठीक है। एप्पल है, इसके ऊपर तो प्रॉपर एक वीडियो बनाई जाएगी, आपको समझाया जाएगा डिसेबल और विद नेटवर्क और विदाउट नेटवर्क कैसे होते हैं, इंशाल्लाह बनाऊंगा उसके बारे में। इन्फिनिक्स है ये, तो इन्फिनिक्स के मॉडल इजी है, वही जो मैंने आपको समझाया है अभी। ये SPD है, तो SPD यहाँ से भी हो जाती है। SPD का आप मॉडल सिलेक्ट करो, SPD के मॉडल अक्सर होते हैं एंड देन FRP वगैरह, बट वही चीज़ जो दे रखी होती है वही इन्होंने कंपनी वाले ने अपने इसमें भी दे रखी होती है, ठीक है। बस ये सिंपल सीधा है, यहाँ से ADP ऑन होता है, फास्टबूट का इन्फॉर्मेशन निकालनी हो, टेस्ट पॉइंट, डिवाइस मैनेजर और कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से डिवाइस सिग्नेचर जो मैंने कहा था, सिग्नेचर ऑफ यहाँ से भी हो जाते हैं। अनलॉक टूल के ड्राइवर यहाँ मिल जाएंगे, लिव USB विंडोज़ क्लीन करना हो, हाइड करना हो, तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाएंगे आपको बस समझाने के लिए। ये वीडियो इसलिए थी कि जो लोग बेसिक वाले हैं उनको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।